हेलो दोस्तों, प्रणाम नमस्कार करती हूँ। मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ फिर से आप लोग को। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। 7 लड़के थे, उसकी एक बहन थी। उनकी एक बहन थी। वो छोटी सी थी, 6-7 साल की। उनके माता पिता मर गए थे। अब बहन जब भाई लोग कहीं भी जाते थे तो अपनी बहन को कहते थे, अपनी पत्नियों से, कि बहन को खिला पिला करके अच्छे से स्कूल भेज देना। अपनी पत्नियों से बोलते थे सब लड़के, बहन को भेज देना। लड़का सब परवरिश अच्छा कर रहे थे, लेकिन भौजाई लोग नहीं मानती थी। कहकर चले जाते थे काम पर, काम करने चले जाते थे। तो उस जो लड़की की भौजाई थी, न उसको अच्छा से खाना देती थी, कभी दे देती थी कंबल धोने के लिए। और उस लड़की का नाम था संचिरई। कहती थी, संचिरई जाओ करिया कंबल सफेद करके ले आओ। संचिरई चली जाती थी जंगल में, खूब घना जंगल में जा करके रोती थी, खूब रोती, मन मार करके पेड़ के नीचे बैठ करके खूब रोती थी। कहती थी अपने मन में खूब कहती थी, भैया लोग माता पिता नहीं हैं, भैया 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 काम करने चले गए हैं, भौजाई लोग हमको बड़ी दुख दे रही हैं। पेड़ पौधा सुनता सब कोई, पेड़ नदी वदी सुनता, नदी सुन रही थी। तो नदी बोली कि क्या हुआ संचिरई, काहे रो रही हो? तो संचिरई बोल रही है कि मेरी भाभी लोग काला कंबल उज्जर करने के लिए दी हैं। तो नदी बोल रही है संचिरई से कि अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम नदी में कंबल को डाल दो, हम इसको अच्छे से धोल देंगे। वहां पर संचिरई का मदद नदी करती है। एकदम से कलिया करिया कंबल सफेद करके संचिरई ला दी। तो सातों भाभी लोग बोल रहे हैं, संचिरई इतनी छोटी है, तुम इतना अच्छा से कपड़ा नहीं धुल सकती हो, कंबल साफ नहीं कर सकते, कौन किया है तुम बताओ? तो करे भाभी, मेरा मदद नदी करी है। तो नदी को सब भरवा दी। फिर फिर आया उसके भाई लोग आए, बोले कि संचिरई खाना वाना खाई है, दूध भात खाई है? कहती थी दूध भात खिला करके और उसको पालना दे देना झूलने के लिए। तो करी हाँ हाँ आप लोग जाइए, हम कर देंगे। तो संचिरई के लिए जब भाई लोग चले गए तो उसको दे करके फिर कर रही हैं संचिरई को, संचिरई तुम लोग जाओ, बहुत सारा धान दी थी, इस धान को तुम चाहे जैसे भी कूट करके चावल निकाल करके लाओ। तो जा रही थी जंगल में, गई उसको जा करके चावल को अब कह रही, रो रही है कि 7 भैया तो चले गए काम पर, भाभी लोग इतना इतना काम देती, हम कैसे करें, हमसे हो ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी चिड़िया आई, बहुत सारी चिड़िया आई। जब चिड़िया आई सब ढेर सारा, तो उसको है कि क्या है संचिरई? तो कह रहे हैं कि भाभी लोग मेरी दी हैं इतना सारा धान साफ करने के लिए, चावल बनाने के लिए, कूटने के लिए, मैं कैसे करूं इसको? संचिरई रो रही है, सोच रही है। तो कह रहे हैं ठीक है, तुम रख दो, हम सब इसको अपने ठोरे ठोरे से फोड़ देंगे और तुम चावल लेकर चली जाना। तो ले गई संचिरई। कही थी एको एको चावल का दाना नहीं खोना चाहिए, भाभी लोग बोली थी। तो ले गई। तो फिर देख रही है उसकी भाभी लोग, ये तो चावल भी लेकर के बढ़िया एकदम दाना करके आ गई, ये कैसे कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें एक ठो कानी चिड़िया थी, दाना जब तौलाने लगा चावल, तो कानी चिड़िया अपने कान में कैसे छिपा ली थी। तो भाभी लोग उसको मार रही थी, पीट रही थी, खूब रो रही थी। फिर उसको जंगल में भेज दी। तो जा कर के जंगल में रो रही, भैया आप लोग कहाँ हैं, भाभी लोग बड़ी दुख देती हैं, आप लोग आ जाइए। तो खूब रो रही है। फिर सब चिड़ैया आ गई, सब चिड़िया आ गई। तो बोल रहे, काहे संचिरई, तुम्हारा तो चावल हम लोग कूट दिए, थोड़े 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 फोड़ दिए हैं, तो काहे रो रही हो? करे एक चावल कम है, भाभी लोग हमको फिर से कहीं जाकर पूरा जंगल में ढूंढो, कहाँ से ढूंढे आप ही लोग बताइए। तो कानी चिड़ैया को फिर माया माया आ गया। तो कही कि हमारे काने में घुस गया है, लो संचिरई तुम इसको ले जाकर अपनी भाभी को दे देना। हम मौके से खूब रो रही थी बैठ करके, चावल अपना ले करके। तो कह रही है कि रो रही है, भैया कहाँ हैं आप लोग, भैया कहाँ हैं आप लोग? तो भाई लोग उसके आते रहे, आधा रास्ता होंगे। तो छोटका भाई सुना, भाई भैया ये तो संचिरई, बहन संचिरई का आवाज़ है, जंगल में रो रही है। कहे नहीं बहन मेरी जंगल में कहाँ से आएगी? संचिरई को तो बोले हैं कि खिया पिया कर दूध दूध पालना में
दे देना, झूलेगी, स्कूल भेज देना। ऐसा कैसे कर सकती हैं हम लोग की पत्नियां बहन के साथ? तो करे ना भैया, ये बहन का संचिरई के ही आवाज़ है। तो करे अच्छा ठीक है। तो फिर वहाँ से घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जब आ रहे हैं तो देख रहे कि संचिरई जंगल में रो रही है अकेले। तो करे संचिरई बहन तू यहाँ कैसे? तो करे भाभी दी हैं कंबल साफ करने के लिए, काला कंबल उजल साफ करने, उसको लेकर के गए। नदी नदी साफ करी तो नदी को भरवा दी। फिर दी हमको चान ये धान कूटने के लिए धान। तो फिर धान एक ठो कम हो गया है चावल, फिर उसको दी है कि ले जा करके जंगल में खोज कर लाओ जहाँ से, नहीं तुमको जान से मार देंगे। तो भाई बोले इतना दुख दे रही हैं सब हो जाए तुम लोगों को, और तुम बताई काहे नहीं बहन? तो कहे क्या कहें भाई, हम नहीं बताते हैं कि आप लोग में कहीं झगड़ा झंझट विद्रोह ना हो जाए। तब फिर बहन को पीछे छिपा लिए सब। गए तो सब जा रहे हैं तो बोले कि बोल रही हैं कि आप बोल रही हैं सब औरतें उनकी कि आप लोग आ गए। तो कहे हाँ हाँ आ गए हम लोग। तब बोले कि तब खोजने लगे संचिरई को कि संचिरई कहाँ है? तो करे गई हैं सोपली मौनी खेले, आज हैं दूध भात खा के पढ़े, आज हैं आप लोग खाएं जब जा ना ना पहले बताओ तुम लोग कहाँ गई है मेरी बहन? तो करे अरे आप लोग को विश्वास नहीं, गई है घूमने फिरने, चली आएगी अपने समय से चली आती है। तो करे सिपने ने सब अपने अपने भौजाई अपने अपने औरत का चुंडी पकड़ा है, कोई झोंटा पकड़ा है, कोई कोई थप्पड़ मारने लगा, पीटने लगा। कह रहा है कि बहन गई है घूमने के लिए, सुपली मौनी खेलने पढ़ने गई है। भाई सब क्या है? तो कंबल, तो दाना चुनी धान पीठी पर, तो लकड़ी ले करके बहन को सामने कर दिया। तब फिर उन लोग हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगे, मुझसे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया है। तब फिर भाई लोग कहे कि नहीं। फिर भाई लोग क्या करें, उसके अपनी भौजाई को बड़ा बहुत बड़ा दंड दिया, सजाए दिया। फिर अपनी बहन को अच्छे से रह करके उनका अच्छा घर में शादी विवाह कर दिया। आप लोग की कहानी अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं फिर नई कहानी लेकर के आऊँगी। आप लोग बताइए कैसा लगा।